नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों ये जो आपकी क्लास होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जो आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना होगा और बातों को समझना होगा। और दोस्तों आपसे बता दें कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हम देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप उस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सभी अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है, ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये अभिक्रिया केवल उन धातुओं से होती है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पीएच में पी का क्या अर्थ होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि जो पी का अर्थ होता है वो पोटेंज होता है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। पीएच मापने की पहली इलेक्ट्रॉनिक विधि का आविष्कार जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर अर्नोल्ड ऑरविल बेकमैन ने 1934 में किया था। ठीक है, पीएच स्केल पर 7 का मान न्यूट्रल होता है दोस्तों। पीएच स्केल पर 7 से ज़्यादा का मान विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है दोस्तों। पीएच स्केल पर दोस्तों 1 या 2 का मान अम्लीय को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, पीएच स्केल पर 3 का मान 1 से कम अम्लीयता को दर्शाता है दोस्तों। पीएच स्केल पर दोस्तों 6 का मान बहुत कम अम्लीयता को दर्शाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि सिरके में जो है एसिटिक अम्ल होता है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सिरके में आमतौर पर दोस्तों 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, और ज़्यादातर सिरकों में दोस्तों कम से कम 4% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है, यानी दोस्तों चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दोस्तों जो पीएच मान होता है ये 10.5 होता है, जो उच्चतम पीएच है, क्योंकि दोस्तों यह प्रकृति से उदासीन है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं मानव का जो पीएच मान होता है वो 7.40 होता है। ठीक है, और नींबू का जो रस होता है इसका पीएच मान दोस्तों 2 से 3 होता है। ठीक है, अगर संतरे की बात करें, संतरे का रस का, तो इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों ये 3.3 से लेकर दोस्तों 4.2 तक होता है। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मुख्य रूप से चींटी के डंक में निम्नलिखित में से क्या होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मुख्य रूप से चींटी के डंक में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि मुख्य रूप से जो चींटी का डंक होता है उनमें दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड होता है, इसे मेथोनोइक एसिड भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों HCOOH है। चींटी के डंक मारने पर यह एसिड त्वचा में प्रवेश करता है और जलन, दर्द और सूजन पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जब साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग किसमें बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जब साबुन के पानी में
लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग किस रंग में बदल जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा कि वो नीला रंग में बदल जाता है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। लिटमस पेपर का इस्तेमाल जो है अम्ल या क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर का रंग लाल या नीला होता है दोस्तों। लिटमस पेपर का रंग जो है उसमें मौजूद तत्व के पीएच पर निर्भर करता है। लाल लिटमस पेपर बेस के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है दोस्तों। नीला लिटमस पेपर जो है अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है दोस्तों। लिटमस पेपर लाइकेन से निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो आणविक सूत्र है ये H2SO4 होता है दोस्तों। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अम्लीय पदार्थों का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि अम्लीय पदार्थों का जो पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक का पैमाना होता है। इसमें दोस्तों 7 का जो पीएच मान होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा दोस्तों जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। दोस्तों यहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसका पूरा 1 से लेकर 14 तक इसका जो है पैमाना बनाया गया है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये सोडियम क्लोराइड है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी दोस्तों NaCl है। इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन का एक यौगिक है दोस्तों। ठीक है, यह पानी में बहुत घुलनशील होता है। समुद्री जल में करीब 80% घुला पदार्थ सोडियम क्लोराइड ही होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल दोस्तों भोजन में और भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कई औद्योगिक क्रियाओं में भी किया जाता है दोस्तों। मार्गों पर जमे बर्फ को पिघलाने के लिए भी दोस्तों सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक तरल का pH 7 पाया गया था, तो दोस्तों ये कौन सा तरल होने की संभावना है? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। एक तरल का pH 7 पाया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों ये कौन सा तरल होने की संभावना है? मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा कि ये पानी का है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। अगर किसी तरल का pH 7 है तो यह उदासीन तरल होगा। pH मान 7 दोस्तों जो हो ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोस्तों शुद्ध पानी का pH मान भी 7 होता है। pH मान 0 से 14 तक होता है दोस्तों। pH मान 7 से कम होने पर तरल अम्लीय होता है दोस्तों। ठीक है, pH मान 7 से ज़्यादा होने पर तरल क्षारीय होता है दोस्तों। pH मान 0 के बराबर वाले विलयनों को प्रबल अम्लीय विलयन कहा जाता है दोस्तों। pH मान 14 के बराबर वाले विलयनों को प्रबल क्षारकीय विलयन कहा जाता है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों वही है जो आपसे मैं स्टार्ट में कहा था कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH मान क्या होता है? ठीक है, अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH मान कितना होता है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो को पसंद आई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।